अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं 1 किलो की परफेक्ट क्वांटिटी के साथ। अगर आपको दम बिरयानी बनाना नहीं आता है तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप परफेक्ट दम बिरयानी बना सकते हैं। अगर आपके घर में शादी है, दावत है, पार्टी है तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दम बिरयानी बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 किलो चावल, और चावलों को ना हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने गोल्डन सेलर राइस का यूज़ किया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को हमने यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े पीसेज लिए, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक हांडी रख ली है। आप जिस बर्तन में भी बिरयानी बनाना चाहते हैं ना वो ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 200 ग्राम ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिए हैं प्याज। तो 200 ग्राम ये हमने प्याज लिए हैं। प्याज़ों को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लें, और फिर यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म हो गया प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को कर लेंगे हम यहाँ पर गोल्डन फ्राई। तो देखिए, प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है, एकदम गोल्डन फ्राई हो चुके हैं इस तरह से। जब इस तरह के कलर पर आ जाया करें ना प्याज, हल्के कलर पर, तभी निकाल लिया करें। अगर डार्क कर कर निकालेंगे ना, मतलब ज़्यादा फ्राई कर कर निकालेंगे, बाद में निकलने के बाद प्लेट में ना अपनी हीट में पकते हैं, फिर काले हो जाते हैं, जिससे कि बिरयानी का या फिर कौरमे का टेस्ट ना ख़राब हो जाता है। अब प्याज़ों को हमने देखिए एक टिश्यू पेपर पर निकाले, इसको फैलाकर फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाएँ। इधर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच भरकर हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और 2 बड़े चम्मच ही हमने हरी मिर्च कुटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी तीखी वाली लिए ताकि बिरयानी में ना थोड़ा सा तीखापन आए। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम दही। दही को फेंट कर लीजिएगा। दही डालने के बाद अब जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। तो बिरयानी मसाला हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला, आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। बिरयानी मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे मार्केट का भी ले सकते हैं, या फिर होममेड बनाना चाहते हैं तो चैनल पर से देखकर आप बना सकते हैं। रुतबा खान किचन बिरयानी मसाला तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, एक नींबू ऐड कर देंगे, और जो प्याज हमने ठंडे होने के लिए रखे थे ना, उसमें से आधे प्याज इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, एकदम क्रिस्पी से प्याज हो गए हैं। तो आधे प्याज लेना है हमें, और इस तरह से थोड़ा सा हाथों से क्रश कर कर इसमें डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्याज डालने के बाद हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आगे थोड़ा सा बिरयानी का फूड कलर भी डालूंगी, ताकि जो कलर है ना बोटियों का वो अच्छा आए। तो देखिए, 2 पिंच यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है। आप चाहें ऐसे भी बना सकते हैं, कलर मत डालिएगा नहीं पसंद करते तो। अब खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपके पास जितना टाइम है ना, उतनी देर तक आप इसको मैरिनेट कर कर रख सकते हैं। अगर हाथ के हाथ बनाना चाहते हैं तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अब देखिए, जिस पॉट में ऑयल बचा था फ्राई किया हुआ, उसमें हमने डालेंगे गरम 6 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 फूल जावित्री का, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टार फूल, 1 टीस्पून जीरा। तो ये गरम मसाले चले जाएंगे, हल्का सा इनको हम क्रैकल कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से जैसे ही मसाले यहाँ पर चटक जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है चिकन। तो मैरिनेटेड चिकन यहाँ पर ऐड कर देंगे। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहती हैं। अब देखिए, हमने हाई फ्लेम पर चिकन को यहाँ पर 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेना है। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। जो चिकन का दही का पानी है वो रिलीज़ होगा, इसी में ये गलकर तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर कवर कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई टू मीडियम रखेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद यहाँ पर हम खोल कर देख लेंगे, और देखिए, यहाँ पर चिकन ना अच्छे से भुनने लगा है। ये देखिए, खूब अच्छे से इस तरह से भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, ऊपर आ जाए। ये देखिए, तो बस चिकन यहाँ पर 10 से 12 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। बाकी का हम इसको दम में पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और बस 5 मिनट के लिए और छोड़ा था इसको हाई फ्लेम पर, ताकि इसमें जो भी पानी हो वो ड्राई हो जाए। अब देखिए, फ्लेम को बंद कर दिया है। जो रोगन है ना, ऊपर जितना ऑयल है सारा निकाल लेंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कहाँ यूज़ करना है। तो सारा जो ऑयल है उसको निकाल लिया है। अब देखिए, इसी चिकन में हमने ऐड करना है 1 मुट्ठी धनिया पुदीना के पत्ते, और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे साबुत। आप चाहें थोड़ा सा स्लिट कर कर भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको हमारी मटन दम बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। दिल्ली वाली बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो वो भी अपलोड है। चिकन कोरमे की चाहिए तो वो भी अपलोड है। इसको देखिए हम साइड कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। इधर हमने चावल के लिए 4 लीटर पानी भगोने में गर्म कर लिया है। 1 फूल लेना है स्टार का और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 4 हरी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 2 तेज पत्ते ये ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 किलो है तो 4 बड़े चम्मच भरकर हम नमक ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद इसमें जाएंगे 1 मुट्ठी धनिया पुदीने के पत्ते। और बस चावल खिले खिले बने तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और आधा यहाँ पर नींबू ऐड कर देंगे। इससे ना चावल ना एक एक दाना खिला खिला बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा इन सब गरम मसालों का। तो बस ये चलेगा। इसमें थोड़ा सा उबाल लगा लेंगे 5 मिनट के लिए, हाई फ्लेम रखिएगा। और जब अच्छे से देखिए मसाले वगैरह उबल जाए तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा 1 मुट्ठी फ्राई किया हुआ प्याज भी ऐड कर दिया, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी सारा हमने फेंक दिया है, सिर्फ चावल ही ऐड करने हैं। अब चावलों को हमें यहाँ पर कितना पकाना है, क्योंकि सेला राइस है तो इसमें कोई डर नहीं रहता है कि चावल चिपकेंगे टूटेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप ना इसको 80% तक गला लीजिएगा। यहाँ पर मैं तोड़कर भी दिखा दूंगी कितना गलाना है। ये देखिए इस तरह से दबाएंगे तो दबने चाहिए अच्छे से। तो इतना हमें चावलों को गलाना है। अब देखिए यहाँ पर चावल तो अच्छे से गल चुके हैं। अब इधर हमारा कोरमा भी रेडी है बिरयानी का। तो बस चावल निकालते जाएंगे इस तरह से, डायरेक्ट चावल निकालते जाइए और कोरमे में डालते जाइए। जो मोटे मसाले हैं चावलों में वो सारा फेंक दीजिएगा अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो, क्योंकि इसका फ्लेवर तो पानी में आ गया है, चावलों में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे चावल निकाल लिए हैं। जो पानी है उसमें से 1 कप पानी निकाल लेंगे, इसको फेंकना नहीं है। 1 कप पानी निकाल कर रखना है, इसका यूज़ हम आगे वीडियो में करेंगे। तो देखिए चावलों को अच्छी तरह से हम यहाँ पर फैला देंगे। अब इसमें जाएगा केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर मेरे पास केवड़ा एसेंस है, 3 से 4 ड्रॉप में डाल रही हूँ। अगर आप डाबर का केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, क्योंकि वो लाइट होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ, 3 से 4 ड्रॉप, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। जो बावर्ची लोग होते हैं ना वो ज़रूर डालते हैं। अब जाएगा इसमें देखिए ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स कर लिया। तो ये डाल देंगे। बिरयानी का कलर ना इसके बिना तो अधूरा है, तो बस कलर डाल दिया है। अब इसमें जाएगा हरी मिर्च का अचार। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का अचार लिया है। ये किस ब्रांड का लिया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर कर बता दूंगी। अब इसको थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह से। और अब जाएंगे यहाँ पर फ्राई किए हुए प्याज। तो जितने भी प्याज बचे हैं वो ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च भी डाल दी हैं साबुत। ये देखिए इस तरह से ऊपर से लेयर लगा देंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है आपके लाइक करने के लिए। और देखिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बिरयानी पसंद आ रही है तब भी कीजिए, नहीं आ रही तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐड कर दिया 1 मुट्ठी धनिया पुदीने के पत्ते। और अब जाएगा इसमें जो हमने रोगन निकाला था ना ऊपर से ऑयल सारा, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इससे ना चावल बिल्कुल भी सूखे सूखे नहीं बनेंगे, एकदम जूसी से बनेंगे। अब जो हमने पानी निकाला था ना बॉयल राइस का, उबले हुए चावलों का, वो इस तरह से हम साइड साइड से डाल देंगे। ये देखिए, तो जहाँ कलर नहीं है उस जगह इसको डाल दीजिएगा। अब बस इसको दम पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस कवर कर देंगे, 2 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे। तेज गैस पर 2 मिनट पकाइए इसी तरह। अगर आपका जो भगोना है ना पतले तले का है, हल्के तले का है, तो आप इसको तवे के ऊपर रखिएगा। अगर मोटे तले का है तो डायरेक्ट गैस पर लो फ्लेम कर कर यहाँ पर आप 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं दम पर लगाऊंगी। 2 मिनट हाई फ्लेम पर, 15 मिनट लो फ्लेम पर। बस जब दम लग जाए फ्लेम को बंद कर दीजिए और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे। और ये लीजिए हमारी बेहतरीन सी खुशबू वाली बावर्ची वाली ये देगी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला बनेगा और परफेक्ट चिकन गलकर तैयार होगा। वो तो मैं आपको तोड़कर दिखा दूंगी। देखिए चिकन कितना अच्छे से गलकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है, जूसी है, बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं है। तो बस इसको सर्व कीजिए लाल मिर्च की चटनी के साथ। ये देखिए मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। चिकन देखिए आप कितना अच्छे से गला है। बस बिरयानी का असली मज़ा ना चिकन अच्छे से गला हुआ हो, चावल अच्छे से पके हुए हो, उसी में आता है। तो रेसिपी को तो ट्राई करना बनता है। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी।
उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।